Welcome students, welcome to cubic classes. Myself विकास सर। हमारा जो चल रहा है टॉपिक 11th का कॉम्प्लेक्स नंबर है। कल हमारी क्लास हुई थी, आज ये सेकेंड क्लास है कॉम्प्लेक्स नंबर की। कुछ क्वेश्चंस मैंने देखे थे, मैं उन्हीं को आपको करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन जैसे कि एक क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहता है ये कहता है कि भाई 1/, एक सेकंड, 1/3 - 4 आयोटा। अब कहा क्या भाई, इसको कैसे आप सॉल्व कर पाएंगे। 1/3 - 4 आयोटा। तो 1/3 - 4 आयोटा को पहला काम तो ये है कि आपको इसको रैशनलाइज करना है। इसके कॉन्जुगेट से इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, जैसे 3 - 4 आई है तो उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 3 + 4i। 3 - 4i है तो उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 3 + 4i। मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आपके पास a + i भी है, z, और इसका कॉन्जुगेट निकालना है z बार। इट विल बी इक्वल्स टू a - ib। ठीक है जी। तो मतलब क्या कहने का, जो इमेजिनरी पार्ट है आई जब पर, उस आई के साथ में जो साइन है उस साइन को भी है चेंज। रियल पार्ट वाले का साइन को हाथ नहीं लगाना, जो भी है वैसा ही रहेगा। पर जो इमेजिनरी पार्ट वाला साइन है वो साइन आपका चेंज हो जाएगा। तो दिस इज z = a - i। तो यहां भी हमने क्या करा कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उस कॉम्प्लेक्स नंबर की इमेजिनरी पार्ट को हमें साइन चेंज करना है, उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, या हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि उसके कॉन्जुगेट को रेशनलाइज करना है। अब न्यूमरेटर में वी आर हैविंग 3 + 4 आयोटा, तो वो आपके पास में 3 + 4 आयोटा ही रहे। तो क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इट विल रिमेन एज इट इज। डिनोमिनेटर में आपके पास 3² - 4i² आ जाएगा। ये क्या हो गया, यहाँ पर आपको पता है a - b, ये वाला केस, मल्टीप्लाई बाई a + b, ये वाला केस। तो इट विल गिव यू a² - b²। ठीक है, ये आपके पास आइडेंटिटी है। अब क्या करा, अब ये हुआ आपके पास। अच्छा, ये आइडेंटिटी का यूज क्यों करा, क्यों हमने इसको रैशनलाइज करा, इसका जो एकमात्र रीजन है वो ये है कि भाई वी हैव टू रिमूव द साइन ऑफ आयोटा फ्रॉम डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर से हमें आयोटा के साइन को रिमूव करना है, आयोटा के साइन को हटाना है। अब अगर हम देखें इसको, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 + 4 आयोटा, डिनोमिनेटर में 9 - 16 आयोटा²। अब आपको पता है कि भाई आयोटा² इज इक्वल्स टू -1। हमें ये पता है, पिछली क्लासेस में हमारा ये हो चुका है टॉपिक, प्रीवियस क्लासेस में। तो यहां पर हो गया 3 + 4 आयोटा/9 - 16 - 1। ये आपके पास आ गया 3 + 4 आयोटा/9 + 16। फर्दर देखेंगे इसको, तो 3 + 4 आयोटा इन द डिनोमिनेटर यू गॉट 25। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। और स्पेसिफिकली आपको दिखाना है कि कौन सा रियल पार्ट है और कौन सा इमेजिनरी पार्ट है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा मेन मोटो ये है कि वी हैव टू ब्रिंग आयोटा फ्रॉम डिनोमिनेटर टू न्यूमिनेटर। डिनोमिनेटर से उठा के हमने न्यूमिनेटर में कर दिया। ठीक है जी। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में हमारे पास है 1 + 5 + 4 आयोटा/4 + 5 आयोटा। ओके, 5 + 4 आयोटा ओवर 4 + 5 आयोटा। ये हमारे पास। सेकेंड, अगेन सेम चीज, वी हैव टू डू द रेशनलाइजेशन प्रोसेस। क्या करा आपने,
मल्टीप्लाई करा, किससे करा, 4 - 5 आयोटा ओवर 4 - 5 आयोटा। भाई +5, ऊपर वाले को हाथ नहीं लगा, नीचे वाले, +5 आयोटा है, आयोटा के साथ में प्लस का 5 है, तो उसको हमने -5 के साथ में कंजुगेट लिखे हुए हमने सॉल्व कर दिया। न्यूमरेटर में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 + 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 4 - 5 आयोटा। डिनोमिनेटर में सेम चीज, a+b, a-b। तो अभी हमने देखा ऊपर a² - b², तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4² -5 आयोटा स्क्वायर। क्लियर है? वही मेथड जो हमने ऊपर किया उसी मेथड को हमने नीचे प्रोसीड कर दिया। अब अगर हम देखें न्यूमरेटर में, तो इस 5 से इस होल को मल्टीप्लाई करना है, तो 5 × 4 - 5, तो यहाँ पर +4 आयोटा, ये वाला पार्ट, मल्टीप्लाई बाई 4 - 5, डिनोमिनेटर में 16 - 25 आयोटा। ठीक है जी, यहां तक की चीजें सारी की सारी आपको क्लियर हो गई। सॉल्व करते हैं, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 माइनस 25 आयोटा। 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 5 से, यहाँ पर 4 आयोटा इंटू 4, तो ये आपके पास हो जाएगा 16 आयोटा माइनस 4 × 5 = 20, पहले 4 से करा फिर से 20 आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या आ गया हमारे पास, 16 - 25 -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1। अब न्यूमरेटर में यहां भी जो हमारे पास आयोटा स्क्वायर है उसको -1 लिखें। चलिए 20 -25 + 16i, ये वाले को सॉल्व करेंगे, कितना हो गया, -9 आयोटा, और यहां पर -20 -1। डिनोमिनेटर में 16 + 25 प्लस -25 -1 मल्टीप्लाई किया तो +25। सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 20। अब यहां पर -9 आयोटा +20 ओवर 6 5 11 1 और 2 और 2 4 40, तो 40 -9 आयोटा ओवर 40। रियल इमेजिनरी पार्ट में इसको अगर हम स्प्लिट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 40/41 -9/40। तो इस तरीके से हमें कर, तो बेसिकली हमारा एम है कि वी हैव टू रिमूव द साइन ऑफ आयोटा। हमें आयोटा के साइन को डिनोमिनेटर से हटा के हमें वी हैव टू पुट इट इन न्यूमरेटर। ये हमारा मेन जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो फॉर्म ये आनी चाहिए कि आयोटा न्यूमरेटर। देखिए अब हमारे पास थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट आप कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट है, चलिए तो फोर्थ पार्ट हम लोग करते हैं। ठीक है, 3 - 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 2 + 3 आयोटा, 3 - 2 आयोटा 2 + 3 आयोटा। ठीक है, दिस इज पार्ट 4। और डिनोमिनेटर में अगर हम देखें इसको, तो 1 + 2 आयोटा 2 - आयोटा, 1 + 2 आयोटा 2 - आयोटा। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बारी आएगी, कैसे कर सकते हैं, सबसे पहला काम क्या है, वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू पार्ट्स। वही तरीके से पहले इस 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स 2 + 3 आयोटा, -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, -2 आयोटा ब्रैकेट में 2 + 3 आयोटा। डिनोमिनेटर में चलते हैं, 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर +2i से
2 माइनस आयोटा। ठीक है जी, सॉल्व करते हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 3 2 जा 6 ये वाले से। फिर इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3i से, तो 9 आयोटा। सेम चीज 2 को 2 से, और फिर 2 को 3 से, प्लस माइनस माइनस, 2 3 जा 6 6 आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में चलते हैं। 1 को 2 माइनस आयोटा से करेंगे तो 2 माइनस आयोटा, प्लस 2 को 2 से करा तो 4 आयोटा, और 2 को 1 से करा तो माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। ऐसे करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया 6 प्लस 9 आयोटा माइनस 4 आयोटा, 5 आयोटा माइनस 6 इंटू माइनस 1 आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में 2 माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा इज 3 आयोटा, माइनस 2 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 1। ओके, 6 प्लस 5 आयोटा माइनस माइनस प्लस, प्लस 6 2, यहां पर हो जाएगा, चलो मैं लिख देता हूं, 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 2। सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर में 6 प्लस 6 इज 12, डिनोमिनेटर में 2 प्लस 3 इज 5। तो अभी भी हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है। क्या कर सकते हैं, कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 आयोटा, डिनोमिनेटर में 5 माइनस 3 आयोटा। क्लियर। फिर अब एक बार फिर से मल्टीप्लाई, तो फिर से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 12 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 3 आयोटा, डिनोमिनेटर में 5 प्लस 3 आयोटा एंड 5 माइनस 3 आयोटा। ठीक है जी, फिर वही प्रोसेस। अब 12 से 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे को इन दोनों से। तो 12 ब्रैकेट में 5 माइनस 3 आयोटा, यहां तक कर लिया आपने। फिर प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस 3 से, डिनोमिनेटर में पहुंचो। दिस इज ए प्लस बी, दिस इज ए माइनस बी, सेम है दोनों, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3i होल स्क्वायर, ये बी है, ए 5। सॉल्व करते हैं आप इसको। तो 12 को दोनों से, 5 से भी फिर 3 से भी, 12 5 जा 60 माइनस 12 3 जा 36 आयोटा, प्लस 5 को 5 से 25 आयोटा, क्योंकि आयोटा तो साथ में चल रहा है ये वाला। फिर 5 आई आयोटा को 3 आयोटा से, प्लस ये प्लस ये माइनस माइनस, 5 3 जा 15 15 आयोटा स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, और ये आयोटा। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, हेडक नहीं लेनी, बिल्कुल आराम से क्वेश्चंस करने हैं और आराम से। अब 60, अब माइनस 36 प्लस 25, तो ये हो गया माइनस 11। यहाँ पर माइनस 15 माइनस 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है माइनस 1 होती है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो 25 माइनस 9 माइनस, तो जहां जहां पर आपके पास माइनस, जहां जहां पर आयोटा स्क्वायर आ रहा है, वहां वहां पर आपने उसको माइनस 1 पुट कर दिया। अब 60 माइनस 11 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 15, डिनोमिनेटर में 25 माइनस माइनस प्लस 9। अब 60 प्लस 15 75 माइनस 11 आयोटा ओवर 34। तो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर बन के आया आपके पास, 75 ओवर 34 माइनस 11 ओवर 34। तो इस तरीके से आप इन सब क्वेश्चंस को कर सकते हैं और आपको करने भी आ जाए।
क्लियर है? चलिए और क्वेश्चंस करते हैं। हम्म। अच्छा, हमारे पास फिफ्थ फिफ्थ है। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले मैं फिफ्थ क्वेश्चन की चार जरूर सब बता दूं। जैसे ये अंडर रूट -3 है, -3 अंडर रूट, हमने हमें पता है अंडर रूट -3 को आप लिख सकते हैं माइनस, सॉरी 3 × -1। फर्दर क्या हो गया, अंडर रूट 3 और अंडर रूट -1। आपको पता ही है कि अंडर रूट 3 और ये आयोटा हो जाएगा, ये अंडर रूट -1 क्या हो जाएगा, आयोटा। क्योंकि हमने हमें हमने जो हमारी प्रीवियस क्लासेस हुई है उसमें हमें पता है। तो आप इसको बन के क्या आ जाएगा, ये अब आपके पास पूरा का पूरा 1/-2 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा। अब आप इसकी प्लेस पे ये टॉपिक इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? चलिए, अब हम मूव कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट। स्टूडेंट्स, मेरे को ना एक बात आप लोगों से करनी है शेयर। तो थोड़ा सा एरर हो गया है, आप उसका थोड़ा सा अपनी तरफ से ठीक कर लें। जैसे ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर दिस इज 2 + 2, यहाँ पर आना था 4, वो गलती से मेरे से लिखा गया है 5। तो आप 4 के हिसाब से इसको कर लीजिएगा, देन योर आंसर विल बी करेक्ट। ठीक है? चलिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ। अ, अच्छा, ये तो मैंने बता दिया है आपको। और उसके बाद वाला कर, एक सेकंड, ये ज्यादा है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये हमारे पास, ये मैंने ऊपर आपको बता दिया है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारे पास है 1/1 - 2 आयोटा +3/1 + आयोटा ब्रैकेट 3 + 4 आयोटा/2 - 4। ठीक है, कर लीजिएगा, वो छोटा सा एरर है, 2 + 2 4 होना था, वो 5। अब यहां पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो पहले हमें इस ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करना। तो यहाँ पर दोनों को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम टाइप में लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 - 2 आयोटा ब्रैकेट और 1 + आयोटा अनदर ब्रैकेट। तो जब ये हमारे पास आ गया, अब ये जो 1 है, इसमें ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 + आयोटा, +3 में ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 - 2 आयोटा। ठीक है, ये इस तरीके से होगा। अब जो सेकंड पार्ट हमारे पास है, उसमें मैंने उसको रेशनलाइज कर लेता हूँ। ठीक है, तो 3 + 4 आयोटा/2 - 4 आयोटा मल्टीप्लाई किया, तो 2 + 4 आयोटा अपॉन 2 - 4, 2 + 4 आयोटा। कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई कर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। यहां पर चल रहे हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो यहां पर हमने मल्टीप्लाई किया 1 को इस पूरे से, तो 1 + आयोटा रहेगा। यहाँ पर 3 से इस पूरे से करा, तो 3 - 3 = 6 आयोटा रहेगा। डिनोमिनेटर में चलेंगे, तो ये डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है ना। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 को इस पूरे से, इट विल गिव यू 1 × 1 + आयोटा। और -2 को इस पूरे से करेंगे, तो -2 आयोटा ब्रैकेट में 1 +। ठीक है, फर्दर मोर अगर हम कंटिन्यू करते हैं पहले इसी को ही, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 + 3, ये 1 + 3 4, और +आयोटा -6 आयोटा इज -5। डिनोमिनेटर में चलेंगे, तो 1 + आयोटा, 1 से मल्टीप्लाई करने पे, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2 आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर।
यहां तक ये हमारे पास आ गया। फर्दर मोर यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3 को पूरे से 2 + 4 आयोटा से, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 × 2 = 6 +3 × 4 = 12 आयोटा। फिर 4 को इस पूरे से करेंगे 4 आयोटा को, तो 4 × 2 = 8 आयोटा +16 आयोटा स्क्वायर, 4 × 4 = 16, ये वाला 4 और ये वाला 4, 16 आयोटा स्क्वायर। ठीक है। डिनोमिनेटर में a - b तो a2 है 2 स्क्वायर -4 आयोटा स्क्वायर। जहां जहां पर भी हमारे पास आयोटा स्क्वायर आ रहा है, मैं वहां पर -1 पुट कर लेता हूं। तो ऊपर मेरे पास हो गया 6 + 12 आयोटा +8 आयोटा = 20 आयोटा, और 6 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 होता है, तो 16 × आयोटा स्क्वायर हो गया -16। डिनोमिनेटर में 4 2 का स्क्वायर -4 स्क्वायर 16 और आयोटा स्क्वायर माइनस। ठीक है। ये काम हम यहां भी कर सकते थे, -2 आयोटा स्क्वायर को हटा के -1। इसके आगे वाले स्टेप आप कर लीजिए। अब सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो 6 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 6 - 16 इज -10 आयोटा प्लस, सॉरी -10 नॉट आयोटा। ठीक है। प्लस 20 आयोटा। डिनोमिनेटर में 4, और ये माइनस माइनस प्लस, 4 + 16 इज। यहां वाले पार्ट में क्या आया हमारे पास में, यहां वाले पार्ट में हमारे पास इक्वल्स टू 4 - 5 आयोटा। अब ये 1 और ये माइनस माइनस +2, तो 1 + 2 = 3, और आयोटा -2 आयोटा इज -। ऐसा समझ में आ गया। अब 4 - 5 आयोटा अपॉन 3 - आयोटा को मल्टीप्लाई कर दिया 3 + आयोटा से और 3 + आयोटा से। ठीक है। यहां पर सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो हमारे पास आ रहा है -10, और 10 कॉमन ले लेता हूँ, 10 कॉमन ले लेता हूँ, ज्यादा बढ़िया रहेगा। एक सेकेंड, 10 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा -1 +2 आयोटा, डिनोमिनेटर में 20, तो ये 0 से 0 कैंसिल। ठीक है जी। यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ गया, 4 को 3 + आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 12 + 4 आयोटा, और -5 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 + आयोटा से, तो -15 आयोटा और -5 आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में 3 3 जा 9, 3 स्क्वायर -आयोटा स्क्वायर। और यहां पर दूसरी तरफ क्या आ रहा था मेरे पास, -1 +2 आयोटा ओवर 2। फर्दर मोर, ये जो आयोटा यहाँ पर है, इसको हमने -1 लिख सकते हैं। तो अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा +5 और +12, तो 17, और 4 आयोटा -15 आयोटा इज -11 आयोटा। डिनोमिनेटर में 3 स्क्वायर इज 9, और आयोटा स्क्वायर इज -1, तो -1 × 1 × इज +1। ये मेरे पास आ गया 17 - 11। यहां पर मेरे पास आ गया -1 + 2 आयोटा ओवर। सॉल्व कर लेते हैं, 17 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं, तो -17 +34 आयोटा, फिर -11 से पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, +11 आयोटा -22 आयोटा स्क्वायर, अपॉन में ये हो गया 10 × 2 करा तो 20। यहाँ पर इस आयोटा स्क्वायर को -1 लिख लिया,
तो -17 प्लस